बिल्कुल। राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस ब्लेसिंग क्लास के अंदर। मैडम ने अभी अभी एक पॉडकास्ट किया था, उसमें मैडम ने अंगारक दोष के बारे में बोला था, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसकी पर्टिकुलर एक क्लास लेके आइए। तो मैडम से बहुत रिक्वेस्ट की है तो मैडम मान गई हैं। बहुत मुश्किल से हाथ आती हैं, आप सभी को पता है। जो लोग भी आज स्टार साइन परिवार से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, और जो परिवार के लोग हैं उनका भी हमेशा से स्वागत होता ही है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार हम राधे राधे करेंगे, फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। तो एक बार सब लोग अनम्यूट करके साथ में बोल दीजिए, राधे राधे। राधे 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 राधे। चलिए, चिता मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी। ऐसा कौन है जो आज फर्स्ट टाइम ये सेशन ज्वाइन कर रहा है स्टार साइन के साथ? ऐसा अगर कोई है तो मैं थोड़ी चित्रा मैडम की तारीफ कर लेता हूँ, नहीं तो फिर शुरुआत करते हैं। मैडम को तो सभी लोग जानते हैं, पूजा जी हैं, चलिए मंसूरी जी भी है। चलिए थोड़ी सी तारीफ कर ही ली जाए। देखिए, चित्रा मैम जो हैं वो एक एस्ट्रोलॉजर हैं, रेमेडी एक्सपर्ट हैं, हीलर हैं, और भी न जाने क्या क्या। मतलब आप जो भी चीज कहेंगे उनका उनको नॉलेज है। न्यूमरोलॉजी, चाहे कुछ भी, एक्स वाई जी, जो भी आपको पता हो। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। वो एक बेहतरीन बेहतरीन अरोमा थेरेपिस्ट भी हैं, पैच फ्लावर रेमेडी की एक्सपर्ट हैं, और न जाने क्या क्या। लेकिन आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं वो उनका मतलब हमेशा से प्यार रहा है। लगभग 17 साल हो गए हैं अप्रोक्सीमेटली इसमें उनको काम करते हुए, सीखते हुए, सिखाते हुए। तो मतलब कहते हैं ना कि एक ऐसा गुरु हो जिसको एक्सपीरियंस हो कम से कम 2 4 5 साल। आप देखा होगा बहुत बहुत यंग लड़के जो 4 4 5 5 साल सीखते हैं वो इतने फेमस हो रहे हैं। तो मैडम की तपस्या में किसी तरह की कोई कमी नहीं रही है, और बहुत अच्छे अच्छे मतलब फीडबैक आपको हमारे यूट्यूब चैनल मनीष के मौर्य पे मिल जाएंगे। जो आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो रहे हैं उन्हें बता दूं, जो आज हमने आपको लिंक दिया है उसके नीचे ही नीचे वाली लाइन पे यूट्यूब का लिंक भी दिया हुआ है। आप प्लीज उसे क्लिक करें, आप यूट्यूब पे जाएंगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल को जरूर दबाएं, ताकि आपके पास हमारे यहाँ पर होने वाले वेबिनार्स की सारी जानकारी मिल जाए। एक बात और है कि कल भी हमने सेम टाइम पे सेम आईडी सेम पासवर्ड से एक वेबिनार रखा है। उसका टॉपिक अलग होगा, तालिस्मान करके टॉपिक आएगा, उसको भी जरूर ज्वाइन करें। और जितने भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हैं उनमें ये वाला लिंक शेयर कर दें और बोलें कल इसी टाइम पे ज्वाइन करिए, ताकि हमारा जो परिवार है वो थोड़ा बड़ा बन जाए। तो चित्रा मैम बहुत बहुत स्वागत है आज के इस टॉपिक के बारे में। तो जैसे सबने पॉडकास्ट में सुना ही था, तो फिर भी आप बताइए कि आखिर ये क्या होता है। उससे पहले, जो समय पे ज्वाइन करते हैं उनके लिए हमेशा हमारे पास कुछ ना कुछ ऑफर होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी एक क्लास आ रही है जो 3 दिन की होने वाली है, जिसमें हम पूरा का पूरा जानेंगे कि आखिर ये अंगारक दोष क्या होता है, इसके महत्व क्या क्या है, इसके हमारे जीवन में पड़ने वाले प्रभाव क्या है, और इसका अगर है तो अगर इसको हटाना है तो निवारण करना है तो किस तरीके से हम इसकी रेमेडीज भी कर सकते हैं। इसका एनर्जी एक्सचेंज हमने 1770 रुपये रखा है। ये 3 दिन की एक बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। सारी क्लासेस की वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको इसमें मिलेगी। सर्टिफिकेशन, जो ई सर्टिफिकेशन रहता है वो आपको ग्रुप में मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग आपको 6 मंथ तक मिलती है। 3 तारीख से ये क्लास स्टार्ट हो रही है, 3 जून 2024 से। और इसका टाइमिंग जो रहने वाला है, बेस्ट टाइमिंग, वो 9:01 का रहने वाला है। तो आप सभी का स्वागत है इसके अंदर। और बहुत ही अमेजिंग क्लास है। आप सब लोग जो अभी ज्वाइन हैं उन सब के लिए वेबिनार का ऑफर है, क्योंकि वेबिनार ये लगभग 1 घंटा ही चलने वाला है। तो 8:30 बजे तक का हम आपको समय देते हैं। 8:30 बजे तक जो भी पेमेंट कराना चाहेगा वो 1,000 रुपये देकर इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है। वेबिनार के बाद का ऑफर जो रहेगा वो 1770 रुपये रहेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो कंटेंट ही नहीं पता, हम पहले ही कैसे पेमेंट कर लें। तो अभी मैडम कंटेंट भी शेयर करने वाली हैं, और अभी आज उस पर ही चर्चा आधा पौन घंटा होने वाली है, फिर आपको मैडम बताएंगी। और कुछ एक लोगों का आज हम कंसल्टेशन भी ले लेंगे। जो भी लकी 3 लोग होंगे, मैडम का कंसल्टेशन चार्ज 5100 है फॉर 45 मिनट्स। लेकिन यहाँ पर तो एक एक जने को 45 मिनट्स नहीं दे पाएंगे। तो लकी 3 या 4 मेंबर्स का हम कंसल्टेशन ले लेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, ठीक है? तो एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको जो भी चाहिए आप अपना लिख के रखिए, हो सकता है आप उन लकी 4 में से हो। ये हमारी बैंक डिटेल है।
9675176666 यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपको मेरे नंबर पे शेयर करना होता है। मेरा नाम पुरुषोत्तम आर कांजानी है। नंबर है 7655559566, या आज आपके पास जिसका लिंक जिसने हमने लिंक भेजा है कम्युनिटी में, वो नंबर भी मेरा ही है। तो आप 7655559566, हर पोस्टर में नंबर होता है, वहां पर आप स्लिप को शेयर कर कर अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। मात्र 1000 रुपए में 3 दिन की ये क्लास आपको मिलने वाली है अंगारक दोष की। इसके अलावा जो वेबिनार के बाद पेमेंट करना चाहते हैं, 3 तारीख तक इसके एडमिशन ओपन है 1770 रुपए में। तो ये आपके ऊपर चॉइस रहेगी। मैं आपको कंटेंट के लिए केवल एक पोस्टर दिखा देता हूँ। मैडम आप शॉर्ट में बता दीजिए, फिर हम बात करते हैं। ठीक है। ये पूरा कंप्लीट कोर्स ही रहेगा कि आपको कोर्स को कैसे बनाते हो और 12 हाउसेस की हमारे जीवन के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर हाउस में बनने वाला योग एक सा होता है, कहीं पर बहुत ज्यादा डेंजरस है और कहीं पर कम है। तो पहले हम आपको पूरे 12 हाउसेस की नॉलेज देंगे और ये आपकी लाइफ में किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। ये 12 हाउसेस नहीं होते, 12 एनर्जी फील्ड्स होते हैं, उसकी हम बात करेंगे। फिर व्हाट आर द योगास, योगास क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, और दोषास क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं, और ये हमारे जीवन में कैसे असर करते हैं। कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमारे पास इतने सारे योग हैं। हमें तो गज केसरी योग है, हमारे पास तो शश योग है, फिर भी हमें चीजें नहीं मिल रही। कहते हैं ना, एक बुराई जो होती है 100 अच्छाइयों को भी खत्म कर देती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसको, जो हमारे इस मेन वर्कशॉप का मोटिव है, अंगारक दोष। और ये अंगारक दोष आज के टाइम में क्यों इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको बताऊंगी। आज आप हर बच्चे में, बड़े में, और आप सोसाइटी में देखते हो किस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं, क्या उसके पीछे क्या रीजन है। तो अंगारक दोष की बात करेंगे। फिर हम कैसे इसके अंगारक दोष की कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत सिंपल वे से। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि है या नहीं है या कैसे है, तो आप करोगे कैसे। फिर जो दो प्लैनेट्स मिलके ये बनाते हैं, उनके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और अंगारक दोष का हेल्थ पे, चाइल्ड इशू पे, एडिक्शंस पे, एजुकेशन पे, रिलेशन पे, सीवियर हेल्थ इश्यूज जो होते हैं, कोर्ट केस, लिटिगेशन, प्रॉपर्टी इश्यूज, इनका कैसे असर पड़ता है, और हर एक दोष का उपाय, रेमेडी, और उनको कैसे बैलेंस करना है। मतलब हम पूरा 3 दिन में से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, जी। आज के टॉपिक पे आते हैं मैडम। हाँ जी, बिल्कुल। तो सभी को राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू मनीष सर का, पुरुषोत्तम जी का, और आप सबका। तो हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं गणेश जी को याद करते हुए कि गणेश जी यहाँ हमें अपनी ब्लेसिंग से, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए कि माँ सरस्वती मेरी जीवा में विराजमान रहे, ताकि जो भी ज्ञान मैं दूं उसमें उनकी वाणी का वास रहे। ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। मैं मेरे गुरु को नमस्कार करती हूँ, और आप सबका, सबको भी राधे राधे। और मेरे पुरुषोत्तम जी ने मेरे बारे में बता ही दिया कि, और मैं चित्रा जैन आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस क्लास में। ओकल की जर्नी में पिछले 20 सालों से हूँ। बहुत छोटी सी एज में आ गई थी, और इसमें जो जीवन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो कहीं नहीं हुआ। और बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, जब आप उनको जान जाते हो ना, तो कोई भी कहता है हम ग्रह चेंज कर दें, क्या कोई कर सकता है? किसी के नहीं है। कॉस्मिक में होने वाली चीजें किसी के भी अंडर में नहीं होती, लेकिन छोटी छोटी सी चीजों को जान के आप कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। अभी 4-5 दिन, 6 दिन पहले की बात है। आप लोग सभी देख रहे थे कितने लड़ाई झगड़े और सब कुछ चल रहा था। आप लोग सभी न्यूज देखते हो, ठीक है। तो सभी पे असर हुआ होगा कहीं ना कहीं। आप लोगों को मंगल और राहु का योग बना हुआ था, किसी को गुस्सा ज्यादा आ रहा होगा, किसी का कहीं पर इशू हो रहा होगा, किसी की बच्चे से हो रही होगी। अभी हम समझेंगे इस बात को तो पता चलेगा। मेरे साथ भी हो रहा था थोड़ा थोड़ा, मुझे भी बड़ा लग रहा था, इरिटेबल सी लग रहा था। तो आई स्टॉप वेयरिंग स्लीपर्स। आप बिलीव नहीं करोगे, आपको भी कभी बहुत गुस्सा आए, क्योंकि क्या, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है पृथ्वी का टच। और जैसे ही हम चप्पल उतारते हैं, हम जैसे पृथ्वी पे चलते हैं, एक दिन, तो मैं बहुत ज्यादा बता रही हूँ आपको, विद इन 4-6 घंटे में आपको उसका डिफरेंस नजर आता है। आप खुद करके देखो। छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। ज्योतिष क्या है, वो हमारे जीवन का ही साथ, एक तरीके से जीवन जीने की कला है ना, कैसे जी सकते हैं। तो चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है, जैसे पुरुषोत्तम जी ने बोला, जब मैंने पॉडकास्ट में बोला था, और इसको क्यों इम्पोर्टेंस दिया था,
और क्यों इसको इसके लिए किया था, क्योंकि मैंने इस चीज को महसूस किया था कि आज के समय में ये चीजें कितनी बढ़ रही है और इसके पीछे रीजन क्या है। तो आज आप लोग भी उस चीज को समझने की थोड़ी कोशिश करना, और आपके जो भी प्रश्न होंगे उनके मैं आंसर दूंगी। कई बार हमें पता ही नहीं होता, अरे ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, हमने तो इसको देखा ही नहीं। क्या हम अपने बच्चों के एडिक्शंस के इतने सारी रेमेडीज करते रहते हैं, हम अपनी इतनी सारी करते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, तो हमारी जो वर्कशॉप है इसका नाम है अंगारक योग दोष। ठीक है, क्या होता है ये अंगारक दोष, कैसे बनता है, और आज के एक संदर्भ में, ठीक है, इसको क्यों समझना जरूरी होता है, और इसके इफेक्ट से हमें क्या क्या हमारे जीवन में इफेक्ट आते हैं। आप जन्म से लेके आए हो नेटल चार्ट से, वो एक अलग बात है, लेकिन गोचर में सबके बनता है, सबके बनता है। अच्छी दशाओं में भी लोगों के साथ बहुत बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि गोचर मतलब ट्रांजिट ग्रह तो चलते ही रहते हैं। तो उससे बचने के कुछ उपाय और ऐसे कुछ दो आने वाले आपके बेड इफेक्ट्स है, उनको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। चलो समझते हैं सब लोग कि ये होता क्या है और ये कैसे बनता है। ठीक है, अंगारक दोष, नाम से ही समझ में आ रहा है ना, अंगारक। अंगारक क्या होता है, सब सब जितने भी लोगों को अपनी हॉरोस्कोप देखनी आती है तो ठीक है, नहीं आती तो भी हम मतलब आप अपना एस्ट्रोसेज में जाना, उसमें अपनी हॉरोस्कोप खोल लेना, उसमें जो आपका लगन चार्ट आता है यानी नेटल चार्ट, लगन चार्ट नेटल चार्ट क्या होता है, वो आपके जन्म के समय की, बर्थ के समय की डिटेल्स होती है कि आप क्या कैरी करके लाए हो। और एक दूसरा होता है ट्रांजिट। ठीक है, ट्रांजिट में अभी क्या चल रहा है। तो अंगारक दोष क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी में ना, एक जब किसी भी पर्सन के आप एस्ट्रोलॉजी में कुंडली देखते हो तो वहां से आपको योगों की नॉलेज मिलती है। कुछ शुभ होते हैं और कुछ होते हैं अशुभ। ठीक है, तो यदि किसी पर्सन की कुंडली में शुभ योग बनते हैं तो वो अपनी लाइफ में बहुत राइज करता है, बहुत अच्छे उसको परिणाम मिलते हैं। आपने सुना होगा गज केसरी योग है, जिस रोचक योग है, मालव्य योग है, शश योग है, हंसराज योग है, हंसराज योग है, बहुत सारे योग ऐसे होते हैं। लेकिन शुभ से भी ज्यादा कभी किसी ने, साथ साथ में हमारे अशुभ और खतरनाक भी योग बनते हैं। अशुभ और खतरनाक, दो वर्ड मैंने बोले। अशुभ क्या होते हैं, बहुत सारे योग होते हैं। जैसे आपने, कभी कभी इंसान जितना भी कमा रहा होता है उसको पैसा ही नहीं मिलता, बेचारा हमेशा ही, एक तरीके से उसको हम बोलते हैं दरिद्र योग बोलते हैं, शूल योग होते हैं, पाशविक योग होते हैं। ये भारी भारी नामों से डरना नहीं। ठीक है, जब पढ़ते हैं तो हम बहुत आसान तरीके से पढ़ाते हैं कि आपको याद नहीं करना पड़ता। दरिद्र योग, शूल योग, पाशविक योग, विष योग, पापकत्र योग, ऐसे बहुत सारे योग हैं। बहुत सारे अपने पितृदोष और पितृ ऋण सुने होंगे, लेकिन उनमें से भी एक योग ऐसा है जो अशुभ भी है और खतरनाक भी है। खतरनाक क्या होता है, डेंजरस, भाई ऊपर से गिरे तो नहीं बचेंगे। ऐसा कौन सा योग है, वो है अंगारक दोष। और ये दोष क्या है, आपकी होरोस्कोप में जब मार्स और राहु इकट्ठे बैठे हैं, अपनी युति बना रहे हैं, तो ये दोनों मिलके एक जो योग क्रिएट करते हैं, एक दोष क्रिएट करते हैं, एक एनर्जी क्रिएट करते हैं, विच इज कॉल्ड अंगारक योग। क्यों, मार्स क्या है, अग्नि, राहु क्या है, एयर। आप वैसे भी नॉर्मली भी समझो, ज्योतिष को छोड़ के भी आप समझो कि जब आप आग के अंदर, अगर हवा से वो उड़ती है तो कहाँ तक उड़ जाती है। अगर कोई आग उड़ के आ जाएगी तो क्या करेगी, वो सब कुछ जला देती है। तो जब हमारे हॉरोस्कोप के अंदर मार्स और राहु मिलते हैं तो आग भड़क जाती है। जैसे कि अगर आपने न्यूमरोलॉजी में भी देखो, कहीं ना कहीं जब आपका 4 और 9 का कॉम्बिनेशन, एक का उसका कॉम्बिनेशन आता है 9 का और 4 का, तो वो क्या करते हैं, ब्लास्ट मार जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ब्रह्मांड में मतलब ब्रह्मांड में तो प्लेनेट घूम ही रहे हैं ना। आप डेली सुनते हो कि, अब जैसे कि आज से ग्रहों का थोड़ा गोचर चेंज हो गया है। आज जो है, आप अभी कई लोगों के लिए बहुत अच्छा योग आ रहा है। जिन लोगों का भी 2 नंबर का लगन है, टॉरस लगन है, वो बहुत ब्लेस्ड रहेंगे कम से कम नेक्स्ट 15 20 25 दिन तक, क्योंकि उनकी हॉरोस्कोप के अंदर बहुत सा 2 3 योग बन रहे हैं राजयोग। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अभी अंगारक दोष से मुक्ति मिल जाएगी। तो जब ब्रह्मांड में ऐसी स्थिति में होती है कि ऐसे 2 ग्रह पास में आते हैं, तो क्या होता है, हमारे जो
इन्वायरमेंट में, वातावरण में अत्यधिक गर्मी हो जाती है, ऐसा प्रभाव आने लगता है, युद्ध की स्थिति होने लगती है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं। और वो आप लोग देख रहे होंगे पिछले, क्योंकि जब भी मार्स, राहु तो एक राशि के अंदर कितने दिन रहता है, 1.5 साल, लेकिन मार्स भी 45 दिन तक गोचर में जरूर आता है, और वो सबकी हॉरोस्कोप में आता है, ऐसा कोई नहीं है चाहे उसके नेटल चार्ट में है या नहीं है। तो ये इतना खराब क्यों होता है, इसको समझने से पहले हम ये समझेंगे ये इतना खराब क्यों है। क्योंकि जिन दो ग्रहों से ये बना है, मंगल क्या है, मार्स है, एनर्जी है। हमारा शरीर कौन चला रहा है, एनर्जी चला रही है ना, ये एनर्जी खत्म तो सब कुछ खत्म। अग्नि तत्व क्या है, अग्नि तत्व इज द मेन तत्व इन अ 5 एनर्जी। दिया जलाते हो, मोमबत्ती जलाते हो, गैस जलाते हो, हर चीज के अंदर एनर्जी है, पैशन है। अभी जैसे पुरुषोत्तम जी कह रहे थे, पैशन नहीं है तो लाइफ में कुछ भी नहीं है। कुछ करने की हिम्मत, आई कैन डू, आई कैन विन, व्हाट दिस इज मार्स, दिस इज द एनर्जी। ठीक है, हिम्मत। और हमारी शरीर कौन है, हमारा शरीर किसका है, मार्स का है। हमारा ब्लड क्या है, मार्स है। हीट क्या है, मार्स है। और हमारे को मार्स क्या देता है, पैशन तो देता है, लेकिन एंजाइटी भी देता है, आगे बढ़ने की हिम्मत भी देता है। किस चीज, क्या क्या चीजें देता है हमारी लाइफ में मार्स। हमारी लाइफ में मार्स देता है प्रॉपर्टी, जमीन, मेडिसिन। रिश्तों में क्या देता है, भाई। और फीमेल्स के लिए क्या है, ये हस्बैंड का कारक। आज आप लोग देखते होंगे, अपने छोटे छोटे बच्चों को देखा है, अभी बताऊंगी इसके बारे में। और मार्स क्या है, स्पीड है। मार्स क्या है, जब आप अगर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं तो ये सर्जरी कराता है, लड़ाई झगड़ा कराता है भाई बहनों के साथ में, प्रॉपर्टी को लेकर, और एक्सीडेंट। कितने सारे लोगों ने देखा है गाड़ियों के अंदर हनुमान जी को लगे हुए। क्यों, क्योंकि वो मार्स जो होता है, मार्स एक्सीडेंट्स कराता है, और हनुमान जी किसके हैं, मंगल के। तो जब स्पीड बढ़ती है, हर गाड़ी में आपको ऑलमोस्ट जो है हनुमान जी को देखने को मिलेंगे। और हमारी लाइफ में मंगल कार्य कराने वाला कौन है, वो है मार्स। सभी लोग अपने हैंड डाउन कर लीजिए, बाद में हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, तब आप हैंड रेस करना। और हमारा जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है, बचपन से लेकर बड़े तक, हम कैसे पता चलते हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं, हम बॉडी से तो पता चलते हैं। इतना बच्चा होता है, फिर बड़ा बच्चा होता है, फिर बड़ा बच्चा होता है, अडल्ट एज आती है। ठीक है, और मार्स के हमारे जीवन में फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, पहले के बच्चे खेलते थे तो कितने शांत रहते थे, और आज के बच्चे नहीं ना। तो मार्स हमारे जीवन में सोचो कितना 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 इंपॉर्टेंट है ना। मतलब एक मेन एनर्जी सोर्स जो है मार्स है। आज अगर हम प्रोटेक्टेड बैठे हैं तो किसकी वजह से बैठे हैं? जो हमारे बॉर्डर्स पे हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, वो सब क्या है, मार्स है ना। अब राहु क्या है जिसके कारण इनका योग बनता है, वो है हेड, जिसकी बॉडी नहीं है। ठीक है, अब आप क्या सोच रहे हो मुझे देख के, या मैं क्या सोच रही हूँ आपको देख के, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। तो ये क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। ये क्या होता है, स्मॉक होती है। ये क्या होता है, फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में क्या एक्चुअल पिक्चर पता चलती है, हम एक दूसरे की एक्चुअल पिक्चर थोड़ी ना देख सकते हैं। ये एक्सपेंशन कर देता है, इतना बड़ा कर देता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अनकन्वेंशनल है, कुछ भी हो सकता है, डेंजर टू लाइफ, पता नहीं चलता क्या हो जाए। और एयर हवा की तरह है, जहां पर आपका कंट्रोल ही नहीं रहता। इसीलिए जब आप अपनी जितनी भी ऑनलाइन प्रोसेसिंग है, हवा में उड़ना, ये सब की सब कहाँ क्या है, ये सारा का सारा राहु है। जब इन दो कुंडल, जब आपके हॉरोस्कोप में या गोचर में इन दो प्लैनेट्स का योग बनता है, तो इसे बोलते हैं अंगारक दोष। ठीक है, और ये कई बार इतने एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है कि व्यक्ति से भी पर्सन का गुस्सा, एग्रेशन इतना बढ़ जाता है कि उसको पता ही नहीं रहता मैं कर क्या रहा हूँ। अनेक तरह, मतलब अनेक तरह के आपके प्रॉपर्टी के लॉसेस हो गए, जीवन मतलब बहुत तरह की लड़ाई झगड़े हो गए। कई बार इतना सामने वाला बंदा, देखो आप कितनी भी, देखो आप जितनी भी लड़ाई झगड़े देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लगेगा कि सामने वाले बंदे का क्या इसका माइंड काम नहीं करता, इसके अंदर पेशेंस नाम की चीज नहीं है क्या। और वो खुद भी बाद में इस चीज को रियलाइज करता है कि हाँ मैंने इतना कैसे कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कंट्रोल ही नहीं रहता। और कई बार वो इतना नुकसान कर लेता है अपना कि जिसका कोई अंत नहीं है। अब इसके अलग अलग तरह से बनते हैं, अलग अलग हाउसेस के बनते हैं, वो तो हम आपको सब कोर्स में मैं बताऊंगी। लेकिन अब जैसे किसी के फीमेल के चार्ट में है, ठीक है,
पहले तो उसको बेबी के कंसेप्शन में इशू आएगा, फिर उसके बाद बहुत इशू आएगा, और उसके बाद भी उसका बेबी हो जाए तो उसके बाद भी दिक्कतें आती है। नेटल चार्ट के जहां पर भी आपका ये योग बनेगा, आपको जीवन भर उसके लिए अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, उसकी चीजें करनी पड़ेगी। अगर किसी के बच्चे के 5th हाउस में आ गया, अब आप कहोगे यार 4th तक तो बहुत अच्छा पढ़ता था, क्या हो गया इसको कॉलेज में आके? भाई उसका वो वहां पर है, तो आपको देखना पड़ेगा। 7th हाउस में है, मैरिड लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब, और कभी कभी तो ऐसे उसके अंदर बनते हैं कि अगर आप उनके जीवन भर या उनको नहीं समझते या उनके उपाय नहीं करते हो, तो एक पार्टनर का लॉस भी हो जाता है। कई बार अच्छे योग के बाद भी मांगलिक कार्य नहीं होते, उसका कारण होता है उस स्थान पे मिलने वाली चीजें आपकी लाइफ में नहीं मिलती। और आज के संदर्भ में मैं बोल रही हूँ, ये क्यों जरूरी है? आपने देखा छोटे छोटे बच्चे इतने हाइपर क्यों है? आप ऐसे केसेस देखते हो कि बच्चे ही अपने पेरेंट्स के साथ में क्या क्या बिहेव कर जाते हैं। इतना क्राइम क्यों हो गया सोसाइटी में? लगता है कभी कि, और इतना हाई बीपी, इतना गुस्सा, इतना, मतलब most of the time I have seen कि people have no patience और they are not ready to listen. Why? क्योंकि राहु का अत्यधिक यूज करना। अब राहु का अत्यधिक यूज कैसे हो रहा है? छोटा बच्चा भी पहले कैसे खाना खाता था? खेल के खाना खाता था। आज कैसे खाना खाता है? या तो उसके मम्मी को मोबाइल देना पड़ेगा या पापा को मोबाइल देना पड़ेगा, नहीं तो खाना नहीं खाएगा। ठीक है? बच्चे पहले या कोई भी पेरेंट्स कभी ना कभी तो जमीन पे बैठते ही थे। आज कितने लोग बैठते हैं आप लोगों में से, मुझे छोड़ के? ठीक है। तो ये नहीं है कि राहु हमारे लिए खराब है, खतरनाक है, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो हमें रंग से राजा बना देता है। लेकिन अगर इसकी एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया जाए तो उसको भी राजा को रंक भी बना देता है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और इजी कंफर्टेबल लाइफ कहाँ से है हमारे पास? राहु के द्वारा। लेकिन मार्स की एनर्जी हमें ग्राउंडिंग देती है और राहु की एनर्जी ग्राउंडिंग को खत्म कर देती है। तो इन दोनों को बैलेंस करना कितना जरूरी है, ये कोर्स इसी के लॉजिक पे बनाया गया है। इस कोर्स में हम स्टडी करेंगे कि कैसे हम इन चीजों को बैलेंस करके और सारे उपाय करके, और कैसे हम इन उपायों को समझ के, मतलब आप ये चीज मैं हरदम कहती हूँ, आप अगर समझोगे ना, हमारे ग्रह नहीं है, 5 एलिमेंट्स हैं, और हमारे पास जो 5 एलिमेंट्स है उसके 5 ही तरीके हैं रेमेडी करने के। ठीक है? आज मैं कुछ रेमेडीज आपको बताऊंगी जो सब लोग कर सकते हैं और मंगल और इसकी राहु की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप इनको यूज कर सकते हो। ठीक है? जब भी किसी का गोचर में आ रहा है, जिस भी हाउस में मार्स राहु आ रहा है, ठीक है, उस डिसीजन को मत लो। अगर आप किसी का 4th हाउस में आ रहा है और भाई प्रॉपर्टी से रिलेटेड सील सेल, मतलब आपको कोई डील करनी है, आप अपने घर वाले तक के साथ करके देख लो, ना फंस जाए ना, तब देख लेना। तो आपको 45 डेज के लिए डिले कर देना है, अगर आपको कोई ऐसा इमरजेंसी नहीं है तो। ठीक है? जहां पर आप कर सकते हो वहां पर आप कर सकते हो, तो आप उसे डिले कर दो। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी रेमेडीज हैं, हम उनको करके बहुत आराम से कर सकते हैं। हमारे कण कण में, इंडिया के कण कण में, वी आर वेरी प्राउड कि हमने एक ऐसी संस्कृति में जन्म लिया है जिसके कण कण में उपाय हैं। आपको पता है हमारे जो उपाय होते हैं, आप लोग चालीसा पढ़ते आते हो, कितने चालीसा पढ़ते हो? कभी चालीसा का जानने का, क्यों चालीसा पढ़ते हैं? हमारे जो उपाय होते हैं ना, वो हमारी बॉडी के ऊपर 40 लेवल पे काम करते हैं, 40 लेवल्स पे। हमारे पास 24 तत्व हैं, 5 इंद्रियां होती है ना हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास 5 काम इंद्रियां होती है। उसके अलावा हमारे पास 5 महाभूत तत्व होते हैं। उसके अलावा 5 तंत्र मंत्र भी होते हैं, और 4 अंतरकरण भी होते हैं। इसके अलावा 16 संस्कार भी होते हैं। 16 संस्कार कहाँ से आते हैं? 16 संस्कार हमारे जन्मों जन्मों के, और जो हमें 16 संस्कार बताए गए हैं इस जन्म में करने के लिए। तो जब हम रेमेडीज को करते हैं, जो हमें उपाय बताए गए हैं, और उनसे सब चीजें बैलेंस होती है, तो कभी तो ये निकालना दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। जो लोग भी बोलते हैं रेमेडीज काम नहीं करती, 100% काम करती है, क्योंकि एवरीथिंग इज ए एनर्जी। अब हम बात करते हैं, अब हमने 2 ग्रहों की बात करी, मंगल और राहु।
मंगल के लिए कौन है? हनुमान जी। और राहु के लिए कौन है? मंगल राहु के लिए महादेव। ठीक है। अगर किसी का नेटल चार्ट में मंगल राहु का योग बनता है तो उसे अपने जीवन के अंदर जरूर उज्जैन में स्थित जो मंगलनाथ का मंदिर है वहां जाके पूजा अवश्य 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 करानी चाहिए। कराते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का गोचर में आ जाता है या वैसे भी आ जाता है, जब गोचर में आ जाता है तो आप 45 डेज में मंगल शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जरूर जाएं। ठीक है। हनुमान चालीसा पढ़ें। और अगर आपका गोचर में सबका आता है, ठीक है, उस टाइम पे एक और पाठ होता है, हनुमान बाहुक पाठ। हनुमान बाहुक पाठ उसको पढ़ेंगे। आपके हनुमान बाहुक पाठ क्या होता है, एक आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आनी होगी ना तो वो आपको लग के रह जाएगी इन पाठों के अंदर। इनमें अभी मैं आपको बहुत, जब हम कोर्स करेंगे ना तो मैं आपको डोनेशन और बहुत सारी चीजें बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी आपको वो योग नहीं पता। तो हनुमान भाव का पाठ करें। ठीक है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। कब चढ़ाएं? मंगलवार और शनिवार। किन दिनों में चढ़ाएं? जब आपका 45 डेज में चल रहा है या किसी का मंगल राहु का योग बना हुआ है। चोला चढ़ाएं हनुमान जी को। हनुमान जी को बनारसी पान चढ़ाएं। हनुमान जी को बनारसी पान बहुत पसंद है। ठीक है। हनुमान जी को बनारसी पान चढ़ाएं। पीले फूल चढ़ाएं हनुमान जी को। और मंगलवार को गुड़ खिलाना शुरू कर दें आप। तो आपके जो ये वाले मतलब ट्यूसडे को आप हनुमान उसको गाय को गुड़ खिलाते हैं तो आपके बहुत सारे जो होते हैं ना ये दोष से मुक्त होते हैं। आपकी ग्राउंडिंग होने लगती है। हमें क्या चाहिए? ग्राउंडिंग। जब एयर आती है, जब कभी तूफान आता है, आंधी आते हैं, तो आप जमीन पे क्यों जाके पकड़ते हो? आपको क्या चाहिए होती है? ग्राउंडिंग चाहिए होती है ना। तो मार्स हमें क्या देता है? ग्राउंडिंग देता है। ठीक है। तो आप लोग वैसे भी जनरल भी, और जिन लोगों का योग है, एक समय अपने घर में जूट का जो आसन होता है, जूट होता है ना, जूट जो पुराने टाइम में लोग यूज करते थे, उस पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ो या उस पे बैठ के सब्जी काटो या उस पे बैठ के फोन पे बात कर लो या उस पे बैठ के खाना खा लो। तो आपकी बहुत अच्छी ग्राउंडिंग होती है। और जिस इंसान की जितनी अच्छी ग्राउंडिंग होगी उस इंसान का मंगल उतना ही अच्छा रहेगा। मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैडम घर में कौन सा एक ऐसा हनुमान जी का फोटो, मूर्ति, चलचित्र, तो वो चलचित्र कह रही, कोई भी कौन सा ऐसा चित्र लगाना चाहिए जो सबके लिए यूजफुल होता है? दैट इज पंचमुखी हनुमान जी का। ठीक है। पंचमुखी जब हम उड़ता हुआ हनुमान जी लगवाते हैं तो वो हम किसी पर्पस के लिए लगवाते हैं, लेकिन लंबे टाइम के लिए नहीं लगाना चाहिए। अभी 5-6 दिन पहले की बात है, मैंने किसी के घर में उन्होंने जलती हुई लंका की फोटो लगा रखी थी। वो घर में नहीं लगानी चाहिए। घर में जलती हुई लंका की फोटो नहीं लगाना चाहिए कभी भी। किसी के ऊपर भी ये योग है तो वो जितना शिव जी को मानेगा, शिव चालीसा करेगा और हनुमान जी की आराधना करेगा। शिव जी के लिए और इन दोनों के लिए, शिव जी की आराधना के लिए अगर वो गायत्री मंत्र भी करते हैं या महामृत्युंजय जप का पाठ करते हैं तो आपकी मंगल राहु से आने वाली प्रॉब्लम में बहुत आपको फायदा होता है। एक 3 धातु का छल्ला बनता है, सोना चांदी तांबा मिला के। उस छल्ले को अगर मेल है तो उसे राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहनना चाहिए। अगर फीमेल है तो उन्हें लेफ्ट हैंड की राइट फिंगर में पहनना चाहिए। क्योंकि ये छल्ला जो होता है आपकी नेगेटिव ऊर्जा को ठीक करता है। आपके अंदर आने वाले, क्योंकि जब नेगेटिव ऊर्जा ना आपकी वायु तत्व से मिल जाती है तो आपका अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता। तो ये ऊर्जा, ये छल्ला जो होता है आपको बहुत मदद करता है, फोकस करता है, ग्राउंडिंग करता है, आपकी बॉडी में वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है। तो इसको आप शुक्ल पक्ष के मतलब यानी शुक्ल पक्ष के आप इसको ट्यूसडे को पहने। मेल और फीमेल पहन सकते हैं या इसको तो आप हर कोई भी पहन सकता है क्योंकि ये बहुत सारी जगहों पे आपकी मदद करती है। ठीक है। कभी भी ऐसा लगता है कि अब मेरे को मतलब मंगल राहु का भी योग चल रहा है, आपका आपकी हॉरोस्कोप के अंदर ये वाला योग है या आपके चीजें रुक रही हैं, तो आप हनुमान जी के आगे एक चमत्कारिक दिया मैं बता रही हूँ, आटे का दिया बनाना है, बिना नमक का दिया बनाना है और चमेली के तेल का 3 बत्ती का दिया बना के अगर आप उनके आगे जलाते हो तो आप उसका जो सलूशन होता है आपको या आप उस दोष के साथ से निकल सकते हो, निकल जाते हो। अब कितने टाइम से लोग चमेली का तेल आप बहुत सुनते होंगे,
है ना, चमेली का तेल। क्यों चमेली का तेल होता है? ठीक है, हनुमान जी को चमेली के तेल में भी सिंदूर लगा के अगर आप लगाते हो, उन्हें, हनुमान जी को फूल बहुत पसंद होते हैं, तो अगर आप उनको ऑरेंज कलर के फूल चढ़ाते हो, ऑरेंज कलर के फूलों का गुलदस्ता चढ़ाते हो, तो आपको बहुत इन जो बने हुए इस तरह के योग होते हैं, इनसे आपको निजात मिलती है। जो चमेली का तेल होता है ना, ये जो वर्ड है ना, ये पारसी से आया हुआ है। इसका नाम होता है यास्मीन। यास्मीन का मतलब होता है गिफ्टेड बाय गॉड। तो उनको बहुत पसंद था, इस वजह से उनको चढ़ाया जाता है। इसके अलावा भी ना एक शास्त्रों में चीज लिखी है कि जब भी कोई इंसान ऐसे योगों में मुसीबत में फंस जाता है, तो जब उन्होंने, क्योंकि हनुमान जी हनुमान जी जो थे, राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, उनको सिंदूर लगाया जाता है। सबने सुनी होगी, शायद ये पता होगी कहानी। किसी को पता है कहानी? वो सुना है? पता है कि जब सीता जी श्रृंगार कर रही थी, तो सीता जी अपनी मांग भर रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों मांग भर रहे हो? तो उन्होंने बोला मैं राम जी की लाइफ के लिए कर रही हूँ। तो वो अपनी पूरी बॉडी पे लपेट के आ गए कि मेरे राम जी को कभी भी कष्ट नहीं आएगा, है ना। तो इस कारण से वो लगाते। तो एक वरदान दिया था कि जब भी आप किसी परेशानी में फंस जाते हो, कुछ भी हो जाता है, तो अगर आप ओम ह्रीम हनुमंते नमः का सिर्फ सिंपली शब्द भी बोलते हो, तो भी आपके पास, कहते हैं, उस टाइम हनुमान जी की शक्तियां आके आपको मदद करती। या फिर आप ओम नमो भगवते हनुमंते नमः का भी नाम लेते हो। वो कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं, वो बहुत आपको देने वाले हैं, वो बहुत भोले थे, तभी उन्होंने भगवान राम के लिए अपने पूरे शरीर के ऊपर सिंदूर लगा लिया। वो कहते हैं जब भी तुम मेरा नाम लोगे ना, तो मैं उन शक्तियों के साथ तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और जब भी किसी का ऐसा योग हो, तो वो राहु की शांति करवा सकता है। मंगल राहु की शांति का पाठ होता है, वो यज्ञ होता है, वो करा सकते हैं। और इसको कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर अंगारक दोष को नहीं देखा जाता, मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ, कि अगर अंगारक दोष को नहीं ध्यान में दिया जाता, तो कई बार इसके इतने खतरनाक रिजल्ट हैं, जिसके बाद उपाय तो दूर की बात है। ठीक है, जितने भी जीवन में होने वाली अचानक की घटनाएं हैं, है ना, एक्सीडेंटल और ये, और कोई सही गया था और नहीं आया, और ये हो गया और वो हो गया, वो सारे के सारे इसी के परिणाम। ठीक है, तो इसीलिए इसको एक अशुभ के अलावा इसको खतरनाक भी बोला जाता है। इसीलिए पहले के जमाने के अंदर या आज के जमाने में भी बहुत सारे लोग बच्चों को क्यों डालते हैं कि बच्चे खेलने जाएं, ताकि उनकी बॉडी में जो एंजाइटी है वो बैलेंस हो। हर चीज के पीछे ना एक ज्योतिषीय आधार है, एक वैज्ञानिक आधार है। अगर आप उसको समझते हो, तो वो आपको समझ में आती है। नहीं तो फिर जो होते हैं ना, जिन लोगों को क्रिटिसाइज करना होता है चीज का, जिनको मजाक उड़ाना होता है, वो मजाक ही उड़ाते हैं ना, है ना। उसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो आप ओम नमो शिवाय का मंत्र का जाप कर सकते हो, भैरवनाथ मंदिर में जाके सरसों के तेल का दिया जला सकते हो, और शिव जी की पूजा कर सकते हो। तो ये जब आप उपाय करते हो, तो आपको इनसे बहुत बहुत फायदा होता है ना। तो आप ये सब चीजें कर सकते हो। चलो, अभी मैं आपको एक, आप लोग आए हो तो दो चार आज उपाय बताए दिया, सारे सबने सब भगवान जी के नाम दिए थे। फिर उसके बाद एक दो होरोस्कोप के भी ले लेंगे। ठीक है, कई लोग होते हैं जिनके पास पैसे भी नहीं होते, जो बहुत अ, चीजों में भी फंस जाते हैं। ठीक है, कहते हैं कि मैं तो पैसा भी खर्च नहीं कर सकता, और मैं तो मतलब पुअर व्यू है, प्रभु मुझे किसी तरह की मदद कर। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अगर कोई किसी भी तरह के विवाद में फंस रहा है, किसी भी तरह को चीज पूरा नहीं कर पा रहा, ठीक है, कोई भी उसमें है, तो आप इस उपाय को कर सकते हो। मैं अभी आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा आपको लगेगा मुश्किल, लेकिन बहुत पावरफुल है। लेकिन अंगारक योग, इसको समझना, इसके टाइम टाइम पे उपाय करते रहना, आपके जीवन से बहुत समस्याओं को हल कर देते हैं। कई बार हम अपने वजह से नहीं, हम औरों की वजह से या अपने परिवार को नहीं बचा पाते हैं। बहुत सारे ऐसे योग हैं इसके अंदर, जहां पर एक्सीडेंटल लॉसेस, प्रॉपर्टी लॉसेस ऐसे हो जाते हैं कि आप बाद में उसे नहीं ले सकते। आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर आपका अंगारक दोष बना हुआ है, और खासकर उस घर में बना हुआ है, आप जिंदगी भर में वो प्रॉपर्टी लेके दिखाओ, ले ही नहीं सकते हैं।
लेकिन अगर आप उनकी चीजों को उपाय करते हो, उनको समझते हो हाँ भैया मेरा ये अंगारक दोष यहाँ बना हुआ है, मुझे ये उपाय भी करने हैं, मुझे इसकी पूजा भी करानी है, मुझे इसका डोनेशन भी करना है, और मुझे इस रिश्ते से बिगाड़नी नहीं है। अगर मैंने बिगाड़ा तो काम खत्म। तो अगर आप इन चीजों को समझते हो, करते हो, तो आप होने वाले उनके खतरनाक इफेक्ट से बच सकते हो, और आप आपके जीवन में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज और उसी चीज को चेंज करके बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि हमारे दिए हुए शास्त्रों में हमारे पास इतना धरोहर है जिसकी बस हमें जानकारी की जरूरत होती है। तो मैं आपको एक चीज बता रही थी कि आपको कोई भी ऐसी चीजें पड़ जाती है, तो अगर आपका कोई मुकदमा भी चल रहा है, बहुत सालों से भी चल रहा है, या किसी प्रॉब्लम में भी फंस रहे हो, तो आपको क्या करना है, पीले रंग के पीले रंग के एक कपड़े के ऊपर लाल रंग के पेन से, सिंदूर से, लाल रंग की शाही से हनुमान चालीसा के हनुमान चालीसा लिखना है, और उसको 100 बार पढ़ना है, 100 बार उसको पढ़ना है। जब आप उसको 100 बार पढ़ लोगे, ठीक है, 100 बार पढ़ना है, और वो कितने दिनों में पढ़ना है 100 बार? 40 दिन के अंदर। पढ़ने के बाद उसके अंदर अपनी इच्छा बोल के और 12 लौंग रख के लपेट के हनुमान जी के वहां पर चरणों में रख के आओगे, एंड उनको प्रसाद और गेंदे के जो फूल होते हैं, पीले फूल होते हैं, उनकी माला अर्पण करोगे। आप देखोगे कि आपका, अगर आप श्रद्धा के साथ करोगे तो आपका ये काम पूरा हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े साधक, बहुत बड़े बड़े लोग इन चीजों से अपनी चीजों को पूरा करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, और इनसे पैदा होने वाली जो एनर्जी होती है, जो कि आपके शब्द कोश द्वारा आपकी बॉडी में जाके आपके अंतर मन से, आपके अन कोश से लेकर ऊपर तक जाके आपके पूर्व जन्म के कर्मों तक को बैलेंस करती है। तो आप ये उपाय कर सकते हो। और चलो मैं 3-4 और बता देती हूँ, ठीक है? मैडम अगर इससे तो 4-5 लोगों का पर्सनली ले लो। ठीक है सर, पर्सनली। ठीक है ना, पर्सनल ले लेते हैं ताकि उनको पूरा बेनिफिट मिल जाए। ठीक ठीक है। है, अब आप हैंड रेस कर सकते हैं। मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि 3 दिन का ये कोर्स आ रहा है अंगारक दोष का, जिसमें आपको कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन, 6 मंथ की वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। इसके अंदर कंटेंट क्या है वो भी अभी हम शेयर करने वाले हैं। सारी क्लासेस लाइव ऑन जूम होने वाली हैं, 3 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं ये। इसका बेस्ट टाइमिंग 9:01 का है। क्लासेस 1.5 से 2 घंटे की रहेंगी। 8:30 बजे तक जो भी पेमेंट करेगा उसके लिए 1,000 रुपये फीस है। 8:30 बजे के बाद आपको 1770 रुपये पे करने हैं। पेमेंट करने के लिए 9675176666 पे पेमेंट करना है, लेकिन स्लिप को आपको शेयर करना है 7665559566 पर। अगर आपके पास हमारी पेमेंट डिटेल नहीं है तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी भी तरह की क्लास करने के लिए यही पेमेंट डिटेल काम में आती है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिर्फ स्लिप को आपको शेयर करना रहता है इस अदर नंबर पे 7665559566 पर। और इसमें मोर देन आपको 36 रेमेडीज से भी ज्यादा मिलेगी हर। 36 रेमेडीज। और मैडम कोई भी कर सकता है, कोई अगर कोई फ्रेशर। भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है कोर्स। मतलब ये अलग ही एक टॉपिक है। इसको कैसे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मैं सारा समझाऊंगी, सिखाऊंगी, सारे उपाय भी बताऊंगी, कब कैसे कर रहे हैं वो भी बताऊंगी, क्या डोनेशन करना है, कैसे करना है, सब कुछ। तो ठीक सिंगल है। सिंगल क्वेश्चन लेंगे। तो अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और क्या मैडम चाहिए होता है? डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड हाँ, प्लेस। टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ अगर पता है तो ही आप हैंड रेस कीजिए, और एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए हम बात करते हैं। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं। मैडम आप ले लोगे 4-5 लोगों का, या मैं? पिताजी आप हैं हमारे साथ? हाँ जी पुरुषोत्तम जी, मैं नहीं लूंगी। लेना तो 5 जनों का है, लेकिन हैंड रेस बहुत ज्यादा हो गए ना, इसलिए नहीं, वो आप ही जानो। एक अंजन जी का तो ले ही लेते हैं।
इतनी सारी देवियों में एक ही पुरुष है तो उनका ले लेते हैं, बाकी 3 देवियों का ले लेंगे किसी न किसी देवी का। किसी का भी लेगा नहीं? हाँ जी। जी सर, आप बोलिए डेट ऑफ बर्थ वगैरह। नमस्कार नमस्कार मैम। मैम आई एम ब्लेस्ड, आपने क्वेश्चन मेरे लिया। मैं तो फर्स्ट टाइम ही आपका वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ, सो आई फील माई सेल्फ लकी एंड थैंकफुल टू यू मैम। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ 24 जनवरी 1977। 1977। ओके, टाइम बताएं। टाइम मैम 07:45 AM ओके, और प्लेस ऑफ बर्थ अजमेर। ठीक। सर मजा आ गया, मैं भी अजमेर से पैदाइश हूँ। तभी आपको एनर्जी मैच हुई होगी। हाँ मजा आ गया, नहीं मुझे तो पता नहीं था, मैं तो तभी रैंडमली किया। 24 जनवरी 1977, ठीक है। हाँ जी सर, पूछे। मैं अब आपको, आप मुझे क्वेश्चन पूछेगा कि आपकी लाइफ में 21 से चेंज आया है, ठीक है। क्या है मैम? 21 से चेंज आया है, ईयर 21 से चेंज आया है ना? कोई ना कोई चेंज आया आपकी लाइफ में 2021 के बाद से, ठीक है। आप बोले क्या पूछना चाहते हो, आप बोलो। मैम अभी तो समझ नहीं आ रहा, बस एक ही चीज पूछना चाह रहा हूँ कि मैं इसमें स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में आगे बढ़ना चाहता हूँ स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, ओके। और अदरवाइज मैंने इसकी बहुत पढ़ाई की है साइकोलॉजी में। मैं एक्चुअली बेसिकली साइकोलॉजिस्ट हूँ। हम्म। और बट ये कि मैं इसमें, मुझे बहुत इंटरेस्ट है मंत्र विज्ञान में और मंत्र शक्ति में, तो मैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ अपने साथ। तो मैंने हालांकि आप मुझे ये बताओ, 2021 के बाद कुछ चेंज हुआ है आपकी लाइफ में? 2020-21 के करीब में बताएं आप जरा। मेरी मैम शनि की 7.5 चल रही है। 20 21 छोड़ दो 19 आप 20 21 थोड़ा सा टफ आप टफ उसको टाइम छोड़ था। दो। हाँ। अच्छा, हाँ मुझे 21 ये। के बाद चेंज हुआ है, मुझे बहुत अच्छी अपॉइंटमेंट मिली थी। अदरवाइज मेरी जॉब इज क्वाइट गुड। हम्म। और अच्छा, आपने कभी जो ये फीमेल डाइटीज है, इनके मंत्रास किए हैं? मैम बहुत की है और इनका बहुत उल्टा असर आ जाता है। मेरे आसपास लड़ाई हो जाती है मेरे जूनियर से, फिर मैं रोक देता हूँ। अच्छा, तो आप घर में भी। मंत्र विज्ञान में पढ़ना चाहते हो, है ना? मंत्र विज्ञान करना चाहते हो। हाँ यस मैम। देखो, आपको जो सूट करेंगे वो डाइट, जो फीमेल्स के वो होते हैं ना, फीमेल डाइटीज के, वो करेंगे, राइट। तो वो कुछ समय के लिए आप करेंगे। आप अपने आप को साधना करो, क्योंकि देखो आप ना, आपका माइंड बहुत ज्यादा वो करता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो जब तक आप अपने आप को ग्राउंडिंग नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे मुझे करना क्या है, आप नहीं कर पाओगे। थोड़े दिन बाद करने के बाद छोड़ दोगे। आप एक रुद्राक्ष को धारण करो, ठीक है। ठीक है मैम। रुद्राक्ष, और एक जो है ना, आप चांदी के चेन के अंदर चकोर स्क्वायर जो है ना, चांदी का, वो पहनो, स्क्वायर पहनो। तभी आप ये आगे कर पाओगे। नहीं तो आपकी लाइफ में ना बहुत सारे चेंजेस रहेंगे। कभी कुछ दिक्कत रहेगी, कभी कुछ दिक्कत रहेगी, तो उसको आप समझे, ठीक है, फिर आप कर सकते हो। चांदी का स्क्वायर पहनना है मैम? चांदी का स्क्वायर पहनना है आपको, चांदी की चेन में। और एक पहनना है आपको, रुद्राक्ष पहन लीजिए आप साथ में, ठीक है। क्योंकि थैंक आपको यू जो मैम। कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी हुई है हेल्थ से, तो उसमें आपको वो मिलेगा, चेंजेस मिलेंगी। और आप 2 अगस्त सितंबर सितंबर के बाद आप किसी के पास, किसी गुरु के पास जाके पहले पूरा प्रॉपर से मंत्रों में जाएं और उसका अभ्यास करें, ठीक है। और 3 महीने बाद फिर उसको करें। थैंक यू मैम।
वेलकम जी। हाँ चलिए, जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आपके चेहरे की चमक बहुत अच्छी है, तो वो भी हम आपसे जानेंगे कि क्या राज है उसका, अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम मीनाक्षी अरोड़ा जी का। राधे राधे जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। मेरी डेट ऑफ बर्थ 11 मार्च हाँ, 1980 ओके। और टाइम है 7:50 PM, ठीक है, प्लीज बताएं। दिल्ली। ठीक। हाँ जी मीनाक्षी जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 4 मार्च 1980, शाम नहीं, के 7। 11 मार्च, 11 मार्च। हाँ जी, हाँ जी, 11 मार्च 1980 और शाम का टाइम है 7:50। ठीक है। हाँ जी। आ, क्या बात है, लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखी है आप? जी। हम्म, क्या पूछना चाहते हो? 2017 से तो कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है? नहीं। नहीं हुआ? पैसे वैसे का नहीं। थोड़ी सावधानी रखना है। जी। ये मत बोलना कि है ही नहीं तो रखेंगे कहाँ से होगा, तब से ऐसे नहीं। मैं अभी तो बाय चांस आपसे बात हो गई है। मैं फिलहाल जो क्वेश्चन है, मैं पिछले 2 घंटे पहले से ना बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ। मतलब कोई रीजन समझ नहीं आ रहा, और बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा है हार्ट अटैक हो जाएगा। ऐसा क्यों? पता नहीं। अच्छा, आप पूछना क्या चाहते हो? यही पूछना चाहती हूँ कि कि मुझे इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए। अभी इंस्टेंट रिलीफ हो जाए? ओके, अभी इंस्टेंट रिलीफ हो जाएगा आपको, ठीक है। आपको क्या करना है अभी, इसके बाद देखो, आपको रीजन खुद ही नहीं पता कि रीजन मेरे को क्या है, लेकिन अभी तो, लेकिन मुझे जो आपकी हॉरोस्कोप कह रही है, मुझे आपकी हॉरोस्कोप कह रही है आपको नींद नहीं आती। हाँ जी। ठीक है। मैं मेडिसिन लेके सोती हूँ। हाँ, क्योंकि अभी अभी आप इतना ही समझो बस, अभी अभी के लिए ये वाला उपाय कर लेना, आपको रिलैक्स हो जाएगा। बट यू नीड अ डॉक्टर की वो, या फिर आपको एक पर्सनल वो चाहिए। कुछ चीजें मैं अभी यहाँ नहीं बोल सकती हूँ, कैसे बोलूँ। और आपको अभी आप क्या करना, अभी अभी चले जाना हमारे वेबिनार के बाद ही, अभी चले जाओ आप। आपको 7 लौंग ले लेनी है। आपके घर में लौंग तो होगी? हाँ जी। लौंग होगी, ठीक है। आपके घर में अलम है? हाँ जी। एलम भी है। लौंग ले लो, एलम ले लो, ठीक है। और थोड़ा सा नमक ले लो, नमक भी होगा आपके किचन के अंदर। सेंधा नमक। कोई भी नमक हो, किचन में है नमक, जी। उसको लेना, नमक को, ठीक है। और देसी कपूर है? नहीं, ले देसी लेती हूँ मैं मार्केट हाँ, से। देसी कपूर ले लो। और कोई मिट्टी का बर्तन ले लेना, बाहर ले जाना। पहले, सबसे पहले अपने हाथों पे से नमक को ऐसे करके उस पर डाल देना। फिर लौंग को लेके अपने ऊपर से हेड पे से एंटी क्लॉकवाइज करके 7 लौंग को उस पर डाल देना। फिर जो एलम है ना, एलम, एलम को अपनी बॉडी पे से करके उस पर डाल देना। आपको तुरंत रिलीफ हो जाएगा। और उसको जला देना, ठीक है, बाहर जला देना। और अंदर आके आप आराम से बैठना, कुछ भी नहीं है आपको। थोड़ी सी, पता नहीं आपके जो चल रहा है दिमाग में, अभी मैं क्या ही बोलूं आपको, फालतू की एंजाइटी है। ठीक है, ठीक है मैम। थैंक यू। ठीक है मीनाक्षी जी, इधर इतने सारे भाई बहन बैठे हैं आपके, आप फालतू टेंशन ले रहे हो, हम बैठे हैं ना। हम्म, आपको कोई भी दिक्कत हो मुझे कॉल कर दो, मस्त रहो आप, ठीक है। इसको करने कोई के बाद टेंशन नहीं लेना लाइफ में।
मस्त एकदम, टेंशन देने का लेने का नहीं। इसको करने का कॉल कर देना पुरुषोत्तम जी को कि मेरे को कितना फायदा हो गया, ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, ऐसे ही कुछ ऐसा सोचना ही नहीं है गलत। ठीक है, मस्त रहो, हम बैठे हैं ना, इतने सारे लोग बैठे हैं आपके लिए। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी आप। चलो। चलिए अब हम नेक्स्ट लेते हैं। बहुत दिनों बाद आई हैं एक मैडम, उनको तो मैं जानता भी हूँ, तो एक जानने वाले को भी ले ही लेते हैं मैडम। सब अनजान लोगों से बात कर, एक जानने वाले को ले लेते, सोनल ठक्कर जी का ले लेते राधे राधे सर, राधे राधे मैम। हैं। राधे राधे जी। सर बहुत दिनों बाद मैं आई हूँ, ये सही है, पर मैं जुड़ी हमेशा रही हूँ, मैं हाँ हाँ, वेबिनार्स बट देखती कोई बात रहती नहीं, वो हूँ। तो मैं ऐसे ही, मतलब लोगों को लगना चाहिए ना कि भाई कोई जान पहचान वाला भी है, बैठा है। ठीक है। नहीं बिल्कुल सर, और मैम की क्लासेस और मनीष सर का प्लेटफॉर्म हमें इतना नॉलेज देता है जिसकी वजह से आज हम आगे अपने आप को बढ़ा पा रहे हैं। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, ये थैंक यू सब सो आपका मच। हार्डवर्क है। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, बहुत अच्छा, खुशी होती है हमको। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक्स बोलो। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, करंट टॉपिक से रिलेटेड ये, क्योंकि लगता है शायद मेरी दशा ही चल रही है, इसीलिए आज मैं आपके साथ हूँ यहाँ पर। बोलो बोलो। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 अगस्त हम्म 1974। हम्म। टाइम है सुबह के 8:30 बजे, प्लेस। और प्लेस है मांडवी, गुजरात। अच्छा, ठीक। 8/8। ओके। मैम शायद पता नहीं दशा चल रही है शायद, या क्या है, बस योग बस आए बस हैं। बस 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 बस। छोड़ दो। मैम क्योंकि उसका असर आया है फिजिकल बॉडी पे। 1 घंटे बाद अभी योग चेंज हो रहा है, ठीक है। आज आज बहुत सारे योग चेंज होंगे, कुछ योग चेंज हो रहा है आज, है ना? अभी पीछे ब्रह्मांड में बहुत सारी घटनाएं घटी है, उसके कारण भी बहुत सारे लोगों से इम्पैक्ट आया है। अभी थोड़ा मैम सा इसी वजह से पैर भी टूटा है। हाँ, तभी तभी तभी। मैडम ये क्या डेट ऑफ बर्थ से पैर टूटेगा बता देते हो क्या आप? नहीं, वो बोलते थे, बता दिया बस। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं किसी से झगड़ा, गर्मी, बीमारी, कुछ ना कुछ जरूर होगा। हाँ, मैंने सोचा कि आपने कुछ अलग डायलॉग, मैं होता तो बोलता यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग 1000 रुपये जमा कराओ क्लास का। सर सर आज यहाँ बैठे हैं ना, उन लोगों को सही में कहीं ना कहीं ये चीजें आई होंगी, इसलिए वो करवाएंगे ही। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप, सोनल जी, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 8 अगस्त अच्छा 1974। अच्छा, ठीक। सुबह का टाइम है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक। वैसे मैं बता दूं कि लगभग 30 लोगों ने एंट्री अभी अभी ले ली है। आयुषी जैन जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। अलका शुक्ला जी हैं, दीप शिखा जी हैं, हीतल मनोज जी हैं, जगजीत सिंह जी हैं, जयश्री रखरेचा जी हैं, ज्योति जी हैं जम्मू से, कल्पना जोशी जी हैं, कृष्णा जी हैं यूएस से, माधवी जी हैं, मधु जैन जी हैं, नेहा बहल है, निरुपमा जी हैं, ऋतु विक जी हैं, रुचि ददलानी जी हैं, सौम्य रंजन जी हैं, सुप्रिया गोयल जी हैं, वर्षा जी हैं, और आपने भी पेमेंट जमा कराया ही है मैडम अभी। ठीक है। पैर थैंक यू में सर, लगी है, रोमी पैर जी में ने लगी है, कराया है, पैर में। अंकिता जी ने कराया है, संगीता। सोनल, पैर में लगी है आपको? हाँ हाँ मैम। और पैर अचानक से लगी? अचानक से? बिल्कुल मैम, कुछ भी नहीं था, बैठे थे, पलंग पे से उठी और पैर मुड़ गया, और लिगामेंट इंजरी। हाँ, अभी अभी आराम करो, आराम से, ठीक है। और मैम आ रहा है। आराम करो आराम से, तो आराम बिना से। आराम के कैसे आराम होगा मैम? मैंने मैम शायद वो आराम इसलिए कि ये पढ़ने का मौका मिलेगा। नहीं, आपके 8वें में जो है ना, मंगल राहु का गोचर था, और जिस दिन वहां चंद्रमा गया है उस दिन आपको अचानक से लगी है, क्योंकि राहु अचानक से कराता है, करने का मौका ही नहीं देता। ये और मैम आप, एकदम से ही हुआ है। हाँ, अभी आप क्या करो, जल्दी जल्दी हील हो जाएगा आपका, ठीक है। जल्दी हो जाएगी आपकी रिकवरी। अभी आपको ओके। क्या करना है, अभी आपको क्या करना है, अपने घर पे ही सुबह के टाइम पे जो है आपको
महामृत्युंजय का पाठ या शिव चालीसा, ठीक है, ओके, पढ़ना है। और ठीक है। शाम को हनुमान जी का वो पढ़ना है। और ये आपको बहुत जल्दी हील हो जाएगा। जैसे जैसे आप इस मंत्र का जाप करोगे, मॉर्निंग में, जी, और ध्यान रखना मॉर्निंग और इवनिंग का, तो बहुत जल्दी ठीक है जल्दी ना आप। मैम। हाँ, ये उसी की वजह से हुआ है। यस, ठीक है। ओके मैम, ओके। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू और जी। आपको अपनी अपनी हॉरोस्कोप तो कम से कम ऐसा चेक कर लो कि अगर कोई प्रत्यंत्र दशा भी आ रही है तो उसका हम पहले से ही सेफ्टी रखें। 12 तारीख तक, 12 पूरा ठीक होएगा, 12 जुलाई तक, तो थोड़ा ध्यान रख। डरा रहा हूँ मत। डरा नहीं रहे उनको, वो डरेंगे नहीं, उनको पता है। चलिए सीए मैडम से बात कर लेते हैं। हाँ, ये पिल्लो रख पहले लेना से नीचे पैर के। राधे राधे मैम। राधे राधे। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 फरवरी 1998। हाँ, टाइम। 8:10 रात का PM। ओके। प्लेस टिटलागढ़, उड़ीसा। उड़ीसा। हम्म। ठीक है। जय जगन्नाथ। जय जगत। पुरुषोत्तम जी, सोनल की बात नहीं, मैंने भी धोख खाई थी। अच्छा। हम्म। हाँ मुझे पता है। तो ग्रह किसी को नहीं छोड़ते, और हम जैसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं ना। तो तुम्हें पता था तो भी तुमने नहीं किया। चेक नहीं करते ना, चेक नहीं करते। लेकिन फिर कर पूरी लिया ठीक। दुनिया का चेक कर रहे हो, सुबह से शाम तक कंसल्टेशन ले रहे हो, खुद का नहीं चेक कर नहीं, रहे हो। खुद करा ना, खुद करा ना। तो बाद में आप, करा ना। नहीं, बट बहुत जल्दी हील हो गया था 3 दिन में, और इतनी ज्यादा भी नहीं लगी। चलिए किसी किसी को चलिए। बचाने के चक्कर में तो ठीक है ना। आधा घंटा और ऑफर है, जल्दी जल्दी पेमेंट करते रहिए, जल्दी जल्दी। 8:10। 20 मिनट शेष हैं, जल्दी से करिए, फटाफट फटाफट। एक बार आप आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए। 6 फरवरी 1998, 8:10 शाम का, राइट। हम्म। पूछो, क्या पूछना चाहते हो आप। मेरे को 2 क्वेश्चन है मेनली। एक शादी का और एक जॉब में। मतलब मैं सब कुछ कर रही हूँ लेकिन फिर भी रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। अच्छा, ठीक है। ₹1000 करने हैं 8:30 बजे तक, उसके बाद 1770 करने हैं। 1000 करने हैं सभी को। चलिए चलिए, 3 दिन तक मैडम के साथ रहेंगे, सर्टिफिकेशन मिलेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। ये आप है ना, जिनका भी है ये हॉरोस्कोप, हम्म। क्या नाम है उनका, देखो आप एक मैडम तो। आप वो स्क्रीन वो कर लो ना, इसके वो वाली मतलब, आप वो कर लो, स्पीकर क्यों कर लो। बस सारी हॉरोस्कोप भी ऐसी आएंगी। ठीक है। एक चीज मुझे बताओ। 21 के बाद वेट कम हुआ है कि और ज्यादा हुआ। कम, थोड़ा थोड़ा कम हुआ है। उस टाइम मेरा सीए फाइनल का एग्जाम चल रहा था, मैं तो और मोटी हो गई थी बैठे बैठे बस। तो उसके बाद से थोड़ा थोड़ा कम हुआ है। हाँ, मतलब आपकी चीजें बेटर तो हुई है पहले से ना, पहले से बेटर हाँ। तो हुई है। अब आपको क्या करना है, एक ना केसर का तिलक लगा। ठीक है, केसर का तिलक लगाओगे आप। और इस केसर के तिलक को आपने क्या करना है, यहाँ पर लगाना है और नाभि पे लगाना है, 2 जगह पे लगाना है। ठीक है, 2 जगह पर लगाना है। और सेकेंडली आपको क्या करना है कि
43 डेज तक जा सकते हो, मंदिर नहीं जा सकते? हाँ, अभी भी जा ही रही थी। आज आपका हल्दी वाला उपाय की हूँ, उनका रिजल्ट बताऊंगी मैं पुरुषोत्तम जी को। तो हमें क्यों नहीं बताओगे? आपसे एक्सेस नहीं है ना, तो वो क्या? तो मीडियम है। अच्छा कोई बात नहीं, सबको बता दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जरूर। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है हर चीज, कोई दिक्कत नहीं। बता सकते हो आप अगर चाहो तो। हाँ। आपको क्या करना है कि 3 उपाय बता रही हूँ, ठीक है? 43 डेज तक 3 केले मंदिर में देने हैं रेगुलर, कौन ठीक से है? मंदिर में? किसी भी मंदिर में दे सकते, ठीक है? या तो ये उपाय कर लो, ओके? हम्म। या फिर क्या करो आप कि 4 दिन 4 नींबू, और 4 दिन 4 केले, मतलब 8 दिन हो गए टोटल। 4 नींबू हम्म। थर्सडे से शुरू करके थर्सडे तक, और 4 केले थर्सडे से लेके, उसके बाद से लेके आपको 4 दिन करना है। मतलब अगर आपने थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वो आपको बनाना देने हैं, और पहले आपको नींबू देने हैं। तो ये वाला नींबू उपाय से स्टार्ट करना है? नींबू से स्टार्ट कर, या फिर आप 43 डेज तक बनाना देते, ठीक है? कानों के अंदर गोल्ड पहनो, कुछ भी पहनो, लेकिन और कोई मेटल नहीं पहनो अभी फिलहाल। हाँ, नहीं ये मेरे को सूट भी नहीं करता, मेरा बहुत जल्दी पक जाता है। हाँ जी। और थोड़ा सा आप जैसा कि चाह रहे हो कि मेरे को थोड़ा सा अपनी ना जिस चॉइस पे अटके हुए हो कि मुझे इस टाइप का रिश्ता चाहिए, उससे थोड़ा सा बाहर में निकल के दो, ठीक है? आपको मैनेजिंग डिपार्टमेंट का, मैनेजर, बैंक से रिलेटेड, सीए, इनसे रिलेटेड लोग सूट करते हैं। कोशिश करो कि आप जॉब वाली फील्ड का पर्सन हो, ठीक है? और एक आपने रोज क्वार्ट और ग्रीन वेंचुरिन का क्रिस्टल पहन लेना, ठीक है जी? रोज क्वार्ट, ग्रीन वेंचुरिन, और सेकंड उसके साथ पहन लो पायरेट। बस ये काम करना है। पायल। हाँ, ओके। मैडम एक और क्वेश्चन है मेरा कि 43 डेज तक सेम मंदिर में ही जाना है, या फिर कोई, जैसे कि मैं मेरा आधा टाइम वर्क फ्रॉम होम चलता है, आधा टाइम मेरे को जाना पड़ता है ऑफिस, तो तब मेरे को दूसरे जगह जाना पड़ता है, तो ऐसे मंदिर स्विच? दूसरे मंदिर में भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको 43 डेज मंदिर जाना, और नहीं तो ये आप 8 दिन वाला कर ले, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है जी। और हमारे पंडित जी बोले कि मेरा शनि का महादशा चल रहा है, तो उसके लिए वो बोले कि उनको जाप ही कराना पड़ेगा, तो आपके पास उसका कोई उपाय है, मतलब उसका कोई रेमेडी? जो मैंने अभी आपको इंक्रीज किया ना, पहले आप उसको इंक्रीज कर लो, क्योंकि आपका जो टेंशन की वजह है ना, वो आपकी मैरिज है, ठीक है? वो होगा तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। ठीक। थैंक यू मैडम। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, जो भी लोग नए जुड़े हैं, मैं उनसे बहुत हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, आप सब लोग ये क्लास जरूर करिए। देखिए, जो क्लासेस आती है ना, 1770, 3540, 9,000, 12,000, 15,000 वाली जो क्लासेस आती है, शायद आपको एक बार में ऐसा नहीं लगता होगा कि भाई इतनी बड़ी क्लास कर लूँ। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे हैं, हालांकि हमारा प्लेटफॉर्म तो 4 साल से सर्व कर ही रहा है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे, इंस्टा पे जा सकते हो, लेकिन फिर भी एक मन में भय रहता है, क्या वो इतना कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं जितना बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कर रहे हैं? क्या हमारे को इस क्लास में अगर हमने 10,000 दिए हैं तो ये मिलेगा? तो ये 1,000 रुपये वाली क्लास आपके लिए जो है, ये अब बहुत ही कम अमाउंट है। आप आएंगे तो आप हिम्मत कर पाएंगे कि अगर हमें 1,000 रुपये में ये मिल रहा है, तो हो सकता है हम 5,000 वाली क्लास करेंगे तो हमें क्या क्या मिल सकता है। तो ये एक छोटा सा हमारा प्रयास भी रहता है छोटी छोटी क्लासेस लाने का, ताकि आप सबको पता पड़े कि कितना कंटेंट हम इस छोटी क्लास में भी देने वाले हैं। क्लासेस इससे कम में भी होती हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि ऐसी क्लासेस कीजिए। क्या होगा, नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो भी आपका 1,000 रुपये का रिस्क है। अगर आप एक फैमिली के साथ, 4 जनों के साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे और पिज्ज़ा भी ऑर्डर करेंगे, तो 1,000 रुपये में आपके खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये जो नॉलेज है आपके साथ हमेशा रहने वाला है। 6 महीने के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग हट जाएगी, पीडीएफ हट जाएगी, आपको क्वेश्चन आंसर सेशन 1-2 महीने का जो रहता है वो बंद हो जाएगा। लेकिन जो भी आपने अपने एफर्ट लगा के सीखा है, वो जिंदगी में कोई करोड़ों रुपए देकर भी आपसे छीन नहीं सकता। वो आपके पास ही रहने वाला है। आप उसको स्प्रेड कर सकते हो और लोगों को सिखा सकते हो, लेकिन आपसे कोई नहीं छीनने वाला। तो इसके लिए 1,000 रुपये बहुत कम अमाउंट है।
ये भी हम इसीलिए कर पाते हैं कि आपका बहुत सारा प्यार मिलता है, 30 40 50 100 लोग आ जाते हैं, इसीलिए कर पाते हैं। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जरूर ज्वाइन कीजिए छोटी छोटी क्लासेस। इसी से ही आपको पता पड़ता है कि हम अपने आप को किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं। कोई भी नॉलेज कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है अगर वो सही डायरेक्शन में अगर आप ले रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैडम एक दो और ले लो, थके तो नहीं हो? नहीं, ले लीजिए। चलो ले लेता हूँ। आपके पास है सिर्फ 15 मिनट 1000 रुपए के लिए, उसके बाद 1770 में भी आपका स्वागत है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, कल्पना जोशी जी का ले ही लेते हैं, फिर कल्पना जी ने तो उसको नाराज नहीं कर सकते। चलिए राधे राधे मैम। राधे राधे। मैडम आप तो मैम क्लास में ही पूछ लेते हैं। ठीक है, आज 16 जून 16 जून 1978 यस। और सुबह के 7:30 बजे ठीक है। प्लेस? मुलुंड, MULUND, महाराष्ट्र। ओके। मैडम जब तक कैलकुलेशन कर रही है तो कल्पना जी से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। कल्पना जी आप हमारे प्लेटफॉर्म से कितने दिन पहले से जुड़े हो? और मेरे ख्याल से 3-4 महीने पहले। आपने फर्स्ट जब भी क्लास की होगी आपने हिम्मत की होगी कि एक नए प्लेटफॉर्म पे जा रही हूँ मैं। हाँ, मैंने पहले आपने जो मैंने जिस चीज के लिए मैं गई थी, तो वो क्लास तो मुझसे छूट गई थी, तो आप बोले कि वो फिर से क्लास आएगी तभी ज्वाइन कर लेना। अभी आज लेटेस्ट ना क्लास चालू हो रही है, तो मैंने ठीक है चलो करती हूँ। और वो करने के बाद मुझे ऐसा लगा, मेरी एज 47 है, कि मैंने मेरी लाइफ में कुछ सीखा नहीं, और ये मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मुझे ना ये सीखने के लिए। तो उससे एक चीज से जुड़ी, और आज मेरे ख्याल से 30-35 क्लासेस मैंने कर ली होगी, और शायद और भी आगे करूंगी। मतलब और मुझे ना चित्रा मैम का तो नो इतना अच्छा लगता है हर एक चीज, और मेरे घर वाले तो सब फैन हो गए चित्रा मैम के। तो मैं आपको सबको जितने भी लोग यहाँ बैठे सब एक लाइन में बताना चाहता हूँ कि मैडम ने 4 महीने पहले हमारे से एक क्लास के लिए पूछा, हमने बोला ये तो हो गई है, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। इससे अच्छा अभी हमारी जो लाइव क्लास आ रही है उसमें कोशिश करके देखो ज्वाइन। हालांकि इनका इंटरेस्ट उसमें नहीं होगा लेकिन उन्होंने किया, और आज मेरे साथ 34 ग्रुपों में पेड ग्रुप में वो हैं। 34 क्लासेस पेड कर चुकी है मैडम 3 महीने में 4 महीने में। तो सोचो आपको कितना मजा आने और वाला है। हर हर एक क्लास का एक अलग चीज है, हर एक चीज है वो अपनी लाइफ में है ना यूज होता है। कभी ना तो कभी तो बेटर होगा है, ना। हाँ बेटर है आप सब लोग अगर ज्वाइन करेंगे ना, तो आपके लिए, और बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। हाँ ये और आप उल्टा बाहर बाहर जाके मैंने तो सब जगह गोते खाए हुए हैं, बाहर भी खाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ना, पर ना यहाँ पर मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। एंड लव यू चित्रा मैम, अच्छे। थैंक यू जी, थैंक यू, लव यू टू जी। मैडम पूछ सवाल का जवाब तो दो फटाफट, टाइम निकल रहा है, दूसरों का भी लेना है। उसके, हाँ जी, वो आपसे बात कर रही थी। हाँ जी, बोलो जी क्वेश्चन। क्वेश्चन मैम ये जिसकी है ना उसकी जॉब छूट गई है इसके मुझे लिए। पता है कि जॉब के चक्कर में ही क्वेश्चन है। ठीक है। और जैसी जॉब उसको मिलती है उसको पसंद नहीं आती, और जो और जॉब 3-4 जॉब छोड़ देता है, और बाद में ना मैंने वाइफ को बहुत परेशान करता है। हाँ, क्योंकि और क्योंकि बच्चे देखो भी ना, हाँ बच्चों से भी ना इसकी अनबन बहुत रहती है। और मैडम, बेटा देखो, भी छोड़ के चला गया इसको। इसको ना इसका मार्स राहु का ये लाइफ में सेट तो हो ही नहीं पाया पर्सन ना। देखो अभी के लिए तो इसको, देखो मैं आपको 2-3 चीजें बता देती हूँ, आपको करा देना। एक तो इसको 7 जगह की मिट्टी की 300 गोलियां, है ना? ठीक ओके। है। 300 गोलियां इसको 3 दिन तक 100 डेली रखवा देना आपको। ओके। ओके। और एक इसको क्या करना कि आपने इसको 3 धातु का छल्ला उंगली में पहनाना है, राइट? और 10 ब्लाइंड पीपल को खाना, मेल को खिलाना है। ओके। ठीक है। और ये अगर मतलब ट्रैवलिंग या सेल्स में, या फिर जो है टूर एंड ट्रैवल में, इसको ऐसी जॉब चाहिए जिसमें इसका थोड़ा घूमना फिरना रहे। ये एक जगह इसको आउट ऑफ इंडिया का भी ऑफर आया, पर हो ही नहीं रहा है इस तरह से। हाँ, तो ऐसा वो योग बनता है कि पेपर्स में सेट। दिक्कत आएगी, पेपर्स में दिक्कत आएगी इसको। ठीक है। तो इसके लिए अभी ये वाले 3 काम करो।
और इसको बोलो शनि के मंत्रों का जाप कर। ठीक है, ओम ओके प्राम ओके राम नमः। तो इसका थोड़ा भला होगा, ये तीनों चीजें करा। नहीं तो इसकी ओके जॉब मैम। बात स्टेबल नहीं रहेगा, मंगल राहु का योग है ना, तो फिर वो यस मैम। प्रॉब्लम। हाँ जी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसकी हॉरोस्कोप के अंदर। यस मैम। ये तो ठीक है। चलिए मेरा जी। नेबर है उसकी, इसीलिए पूछा। हाँ हाँ मैडम, ऐसे भला करो सबका। सब लोग अपने लिए पूछते हैं, अपने बच्चों के लिए, आपने पड़ोसियों को इसको नंबर की, इसको तो एक मनी बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मुझे तो। मनी मैग्नेट का, और उससे भी पहले इसको 7 चक्रा का ब्रासलेट पहना दो। ओके मैम। हाँ, क्योंकि इसकी एनर्जी ना बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। इसकी हॉरोस्कोप में ना एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार ऐसे योगास है विच हैव टू बी बैलेंस। ओके मैम। तो इसको क्या होगा कि एक टाइम पे ये बहुत इरिटेट हो जाएगा फैमिली से भी और हर चीज से, क्योंकि यही नहीं किसी को समझना चाहता है ना। इसकी यस एनर्जी बहुत इम्बैलेंस है, इसको जरूरत है बहुत सारी चीजों की ना। मैम, तो आपने जैसे थोड़ा बताया था ना, उसके हिसाब से तो इसने ड्रिंक 15 दिन से छुई नहीं आज से। तो मुझे बोला था आप किस मैम से सीखते हो, आपका नाम तो मैंने ले लिया, इनसे सीखती हूँ। और इन्होंने बताया था, वो बताया उनको मेरा नमस्ते बोलना। मेरे थोड़े फैमिली में ना ससुराल में मेरी इज्जत बढ़ी। मैं शादियों में पी पी के जाता था तो मेरे को फिर सुनना पड़ता था। तो अभी ना 2 शादी है, मुझे डांट पड़ी है और ना कुछ होता है। तो तो चलो, अब ब्लेसिंग दे रहा था शादियों आपको। में वो छुप के पीता होगा। नहीं 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 पीता। चलिए ठीक। नहीं पीता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। दूसरों का भी ले लेते हैं थोड़ों का। ठीक है। और शालू रातवानी जी को मैं देख पा रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। राधे राधे। सर, राधे राधे सर। जी। सर, मैं तो पहली बार आज ज्वाइन किया है मैंने आपका क्लास यहाँ पर। आज ऐसा ही हो रहा है, या तो पहली बार वाले ही आ रहे हैं या हमारे साथ जुड़े हुए ही आ रहे हैं। आदेश करें मैडम, बोलिए। मैंने मैम का पॉडकास्ट देखा था, पॉडकास्ट में मैंने इनका देखा था मैम का। आपको कोई क्वेश्चन है मैडम आज? हाँ जी सर, पूछना है सर। पूछिए, हाँ जल्दी जल्दी पूछिए, दूसरों का नंबर आने दीजिए, फटाफट सर, पूछिए। फाइनेंशियली रिलेटेड पूछना है मुझे। हाँ। अरे सर मैं ये मैडम जो है ना, चित्रा मैडम जो है ना, उनको बीमारी मत बताओ। उनको आपकी डेट ऑफ बर्थ बताओ, बीमारी खुद बताएंगे। मैम मैं बेटे के बारे में पूछूं, क्योंकि बेटा ही मेरा बिजनेस वगैरह सब देखता है वो। जिसके बारे में पूछना पूछो मैडम, बस मुझे ठीक। डिटेल्स बोलो आप। मैम 28 जनवरी, हम्म, 28 जनवरी और 2007। हम्म, और टाइम है 6:29 शाम को। ठीक है। और प्लेस ऑफ बर्थ है सीतापुर, यूपी। ठीक है, नाम क्या है? शिव रतवानी। हिंदी है क्या आप? जी हाँ। चलिए ठीक है। मैं भी पुरुषोत्तम आर कांजानी हूँ और मैं भी सिंधी हूँ। अच्छा, आप भी सिंधी हैं सर? चलिए फिर मैडम तो मैडम जैन है, मैडम जैन। कोई हाँ, मैम का तो मन पता है, चित्रा जैन मैम का नाम है। गौतम जी, क्या बात है आज आपके मुल्क के लोग आज आपके। अजमेर वाले भी आ गए, ये भी आ आज गए। वैसे भी सिंधी सब जगह छाए हुए हैं वैसे भी। सभी लोग बड़े, सभी लोग अच्छे। मैडम एक बार डेट ऑफ बर्थ चेक कीजिए। 28 जनवरी 2007, जी 6:29 PM, राइट? यस मैम। ठीक है। क्या क्वेश्चन है आपका? बस क्वेश्चन पूछो मेरे को। मैम बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, बिजनेस पीछे जा रहा है बहुत। और मेरा संभालने वाला यही एक बेटा है, सब कुछ यही करता है। ठीक है बहुत प्रॉब्लम में चल रही हूँ इस समय। मैडम, एक बात बताओ, जो आपका बेटा है ये तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है नहीं? अंडरस्टैंडिंग वैसे तो मैम ऐसा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग तो है, समझदार। और डिसीजन तो नहीं ले पाता है? जी। बहुत अच्छे डिसीजन नहीं ले पाता है ये?
हाँ ये चीज है, अभी इसमें ये चीज मैंने भी नोटिस कर रही हूँ मैं ये। हाँ, डिसीजन नहीं ले पाता, अकेला बिजनेस नहीं संभाल सकता ये। ठीक है, तो फिर आपको इसके साथ इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। किस चीज का बिजनेस है आपका? मैम ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी का है मैम। फॉरेन बेच रहे हो क्या? जी मैम। फॉरेन से करते हो डीलिंग? मैम आवाज साफ नहीं आ आवाज रही है। मैडम साफ नहीं आई, एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। मैंने कहा फॉरेन से डीलिंग करते हो क्या ज्वेलरी की? फॉरेन से नहीं थोड़ी मैडम, नहीं नहीं, नहीं इमिटेशन यहीं से। नहीं नहीं सर, मैम यहीं से लोकल, मतलब जैसे लखनऊ वगैरह से ले लेते हैं। मैडम देखो, आपके डोमेस्टिक ऑर्डर्स जो होते हैं ना, डोमेस्टिक ऑर्डर्स मतलब उसी एरिया में या उसके आसपास के एरियाज के बहुत कम आते होंगे। कभी आता होगा, कभी नहीं आता होगा, और कभी कभी अचानक से लोग छोड़ देते हैं। हाँ जी। ठीक है, ऐसा होता है आपके साथ में? डोमेस्टिक ऑर्डर मतलब मैम मैं समझी नहीं आपकी बात। आसपास के लोगों के ऑर्डर्स आपके पास कम आते होंगे, हाँ और जी हाँ आपकी जी पार्टीज अचानक से टूटती भी होंगी, अचानक से जुड़ती भी होंगी, आपको खुद भी नहीं पता चलता होगा कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी एक तो आप जहां पर रहते हो उससे बिल्कुल अपोजिट एरिया में, राइट, जी जी। उससे बिल्कुल अपोजिट एरिया में आपने कांटेक्ट करने हैं अपने बिजनेस के, क्योंकि अच्छा आपको ये काम बहुत ज्यादा सूट वैसे भी नहीं कर। ठीक अच्छा। है, अपने आसपास के एरिया में ये चलेगा नहीं। अभी मैं आपको दो उपाय बता रही हूँ, आपने ये कर लेने हैं। आपने क्या करना है, 1.25 किलो जौ ले लेने हैं। 1.25 किलो जौ जो होते हैं, हम्म, उसको बहते पानी में जल प्रवाह करना है। ठीक है, बहते पानी के अंदर जल प्रवाह शनिवार के दिन पे करना है, सुबह के टाइम पे कर लेना। और दूसरा आपको क्या करना है, 8 वो ले लेना, गाजर आपको मिल जाएगी, कैरेट यानी कि मार्केट में कैरेट मिल जाती है। ठीक। 8 कैरेट लेना, रोज मंदिर के अंदर आपको रखनी है। ठीक है, मंदिर में मैम रखना, और कहाँ है? फ्राइडे से शुरू करना, फ्राइडे तक रखना। अच्छा। ठीक है, कहाँ मैम मैम रखनी कहाँ है? मंदिर के अंदर कहीं पर भी रख सकते हो। अपने ही घर में? हाँ, नहीं नहीं, बाहर के मंदिर। अच्छा। ठीक है, और आपके नॉर्थ वेस्ट में आपके क्या है? नॉर्थ वेस्ट में मैम गेट है मेरा। अच्छा, कुछ गेट छोटा है या कुछ वहां पर इशू है, कटा हुआ है या कुछ है आपका? नहीं मैम ऐसा तो कुछ नहीं है वहां पर। ठीक है, और इसके अलावा गेट के अलावा क्या है नॉर्थ वेस्ट में? मैम और तो पौधे वौधे लगे हुए हैं मैम वहीं पर। अच्छा, पौधे वगैरह लगे हुए हैं वहां पे, कोई रूम वगैरह है क्या, खुला एरिया है? खुला एरिया है मैम, जैसे कार पार्किंग होती है वही है। अच्छा, ओके, ठीक है। अभी आप वहां पर क्या करना, नॉर्थ वेस्ट के अंदर ना 2 किलो चावल, ठीक है, 2 केजी राइस डाल के रख देना। तो मैम वो गेट के पास कैसे रखेंगे? थोड़ा सा अंदर आके रख लेना, उस एरिया के अंदर 2 केजी राइस किसी बॉक्स में डाल के या किसी पॉलिथीन में डाल के, ट्रांसपेरेंट में आप वहां पर रख लेना। ठीक है, वो रख लेना। और पहले तो भी, क्योंकि आप ये काम कर ही रहे हो, थोड़ा चलाने की कोशिश करो, फिर बाद में नहीं तो इसको चेंज करना। और अपने एरिया में नहीं, अपने एरिया से बिल्कुल अपोजिट एरिया में पहुंचो, वहां पर आप कांटेक्ट बनाओ, वहां पर आपका माल निकलना शुरू हो। ठीक है, मैम ये प्रॉब्लम्स वैसे क्यों आ रही हैं बहुत? वैसे तो मेरा अच्छा खासा चलता हुआ काम था, और इधर मेरा साल भर से ज्यादा मैं परेशान हो गई हूँ। अब आप काम आपने अपना, आपने, और उसको मुझे बेटे की भी है, जी। काम आप कर रहे हो, है ना? नहीं नहीं मैं नहीं मैम, मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड करते थे। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए मैम, तो इस वजह से फिर बेटा संभालने लगा फिर। हाँ, तो मैडम यही हुआ होगा। देखो, ये आपके बच्चे की 2018 से चीजें इम्बैलेंस चल रही हैं, और जो आपका ये काम था, मे बी कि उनको सूट करता हो, आपको सूट नहीं करता हो। यहाँ पर आपके बच्चे को भी बहुत ज्यादा ये काम सूट नहीं करता, लेकिन अच्छा। फिर भी मैंने जो इसमें अभी करंट है वो चीजें आपको बताई हैं कि आप करंट ये चीजें करके देखो, आपको इससे बेनिफिट होता है तो देन गो फॉर अ नेक्स्ट स्टेप, अच्छा अदरवाइज यू हैव टू चेंज योर वे। ओके ओके ठीक है मैम। ओके जी, थैंक यू। वेलकम। मैम ये 1.25 किलो जौ आपने बताए, तो कितने दिन मैम करना है ये? बस एक ही बार करना है आपको, शनिवार के, वन टाइम। ओके मैम, थैंक यू चलिए, मैम। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्वेश्चन प्रीति तृप्ति जी का ले लेते, चलो जी। तृप्ति जी, राधे राधे जी। राधे राधे मैम, राधे राधे सर। राधे 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 राधे। जी। कैसे हो कैसे हैं तुम? मैम आप दोनों? मैं बढ़िया, कहाँ हो तुम? यही हूँ।
बोलो। मैम मेरे को ये पूछना है, क्वेश्चन मेरा कोई नहीं है, बस कोई डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड नहीं है, ये पूछना है, ये जो अंगारक दोष है मैम, ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? ये देखो जी गोचर में तो सबके साथ आता है। राहु जी कहीं ना कहीं तो रहेगा 1.5 साल, और जी मंगल जी जब ट्रांजिट करते हो 45 डेज उसके पास आएगा, किसी का फर्स्ट हाउस में आएगा, किसी का सेकंड में आएगा, किसी का थर्ड में आएगा, तो वो सबका गोचर में आता ही है। ठीक है, तो और एक होता है कि आप नेटल चार्ट से लेके आए हो। हाँ, नेटल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो पक्का है कि उसका है फिक्स। हाँ, मैम ये जो गोचर वाला ट्रांजिट वाला 1 साल तक रहेगा किसी न किसी के 12 नहीं, राशियों में? तो 45 डेज तक, ओके लेकिन वो उसी उसी में ही अपना अंत तक मचा देता है। ओके। अब जैसे किसी को मान लो किसी का आया 8th हाउस में आ गया, अब उसको पता है मेरा 8th हाउस में आ गया, अब उसके लिए क्या अवेयरनेस है कि वो इस टाइम पे अपनी फूड हैबिट्स को भी ठीक रखेगा, वो इस टाइम पे गाड़ी वगैरह नहीं चलाएगा, या इसकी शांति करेगा, थोड़ी गाड़ी को उस तरह से करेगा, तो वो उसके लिए अवेयरनेस। मान लो किसी का उस टाइम पे अपना भी चल रहा है, दशा भी चल रही है महर्षि राहु में से, और ये भी चल रहा है, कहीं ना कोई ऐसा हेल्थ इश्यूज आ जाएगा जिसमें डॉक्टर कहेगा ये खर्चा करो, वो खर्चा करो, ये करो, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, और उसे नॉलेज होगी तो उसको लगेगा कि हाँ मैं 45 डेज तक थोड़ा सा शांति बरत लूं, ये अपने आप बेटर हो जाएगा। जैसे अभी 5 दिन पहले किसी का था कि इसको डॉक्टर ने बोला कि आपकी आईज में रोशनी रही है, आप ऑपरेशन कराओ, मैंने उनको बोला कि आप 3 तारीख तक रुक जाओ, शायद इन्हीं में से आप में से कोई है, मैंने इसको 3 तारीख तक के लिए रोका हुआ, और उनका कल ही फोन आया कि अभी पहले से बेटर फील हो रहा है, क्योंकि अभी कैसा हो गया, मार्स की डिग्री कितनी हो गई, क्रॉस कर गई 20। 29 में। यस। हाँ जी और मैम, आपने जो 8th हाउस बोला है ना, उसमें मेरा है आज। अच्छा, चलो, आज सारे 8th हाउस वाले आएंगे, है ना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सर। थैंक यू। कल आप सबको मिलना है सेम टाइम, सेम आईडी, सेम पासवर्ड से एक नए सब्जेक्ट को लेकर हम मिलने वाले हैं। सब्जेक्ट का नाम है तालिस्मान। जिस तरीके से आप सब्जेक्ट के नाम को सुनकर आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, तो उतना ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। कल की वीडियो रिकॉर्डिंग हम नहीं देंगे किसी को भी, तो आप सब लोग लाइव ज्वाइन करिएगा, आप सबसे ये मेरा आग्रह है। कल का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है, तो उसकी रिकॉर्डिंग हम नहीं देंगे, सब लोगों को लाइव ही आना है। थैंक यू वेरी मच। अब जिनको भी पेमेंट करना है वो 1770 रुपये देकर अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। जितने भी लोगों ने अपनी सीट को रिजर्व किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। चित्रा मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों का आज नहीं ले पाए हैं, स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है, कल आप लोगों का हम सबसे पहले क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, लेकिन नए सब्जेक्ट के ऊपर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने अपना कीमती समय निकाला और अंत तक बने रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रा मैडम आपका भी बहुत बहुत थैंक यू पुरुषोत्तम, थैंक यू आप सभी का। राधे राधे। राधे 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 थैंक यू, राधे थैंक यू। राधे राधे।